आज ऐसे वक्त हम लोग इकट्ठा हुए हैं, न केवल एक दल, जिन दलों का चर्चा अभी आपके बीच में किया गया है, बस ये हमारा रालोसपा, AIMI और बसपा, इसके बाद यहाँ राजभर जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की, इसके बाद है जनतांत्रिक पार्टी, जनवादी पार्टी। सभी दल आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोगों को पता है जो सामाजिक और आर्थिक विषमता आज मुंह बा के खड़ी है और जो आर्थिक व्यवस्था है वो ICU में चला गया है। ऐसे वक्त बिहार में भी राजनीति पटरी से उतर गई है। पटरी से उतरे हुए राजनीति को पटरी पर लाने के लिए हम लोग सभी सम्मानित नेता यहाँ बैठे हैं। चट्टानी एकता के साथ ये गठबंधन जो हमारा है, ग्रैंड आपको डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, ये फ्रंट आज से समझिए आज ऐलान किया जाता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत जोरों से चर्चा है, जीवन और जीविका, इसी पर बहस होती है। जीवन भी संकट में है, जीवन भी संकट में है और जीविका भी संकट में है। जीवन संकट है बाढ़ से, जीवन संकट है आपको अपराध से, जीवन संकट है आपको कोरोना के महामारी से, और जीविका संकट है जितने चीनी उद्योग मिल, जितने चीनी उद्योग थे, एक एक करके इन 3 वर्षों में बंद हो गया। चाहे जूट मिल, हैंडलूम उद्योग, कपड़ा, ये सूता मिल और रेशम उद्योग, जितने उद्योग था एक एक करके इन 3 वर्षों में बंद कर दिया गया उद्योग धंधा, जिसके कारण आज बिहार से 3.5 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक बिहार से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए और कोरोना में आने के समय अपनी जिंदगी मौत से जूझना पड़ा। ये बहुत ही विकट स्थिति बिहार में है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी जोरों से चर्चा चलती है 15 साल बनाम 15 साल। ये 15 साल क्या है? 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई एक धोखा है, एक षड्यंत्र है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि 15 साल बुराई से बुराई का रिहर्सल हो रहा है बिहार में। वो कहता है तुम ज्यादा बुरा है, एक कहता है तुम ज्यादा भ्रष्ट हो। मतलब 15 साल का लड़ाई यही है कि बुराई से बुराई का लड़ाई की रिहर्सल हो रहा है और कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया है फ्रंट कि आम जनता का जो बुनियादी समस्या है, आज आम जनता का जो बुनियादी सवाल है, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा में सुधार का, ये विकास का, इन सब से भटका दिया गया है जनता को। हम लोग, क्योंकि आज भटकाना आसान हो गया है, समझाना कठिन है। हम लोग चले हैं संकल्प लेकर जनता को इसको समझाने के लिए, संकल्प लेने के लिए आज जो फ्रंट बना है, आने वाला दिन में चुनाव में देखिएगा चौंकाने वाला परिणाम निकलने वाला है। आज इसमें इतना ही कह के अब हम इस फ्रंट के नेता और मैं समझता हूं इस फ्रंट का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं ऐलान करता हूं। उपेंद्र कुशवाहा मेरे छोटे भाई भी हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और एक साफ सुथरा लड़ाई और संघर्ष से कभी अपने सिद्धांतों को कोई समझौता करने का इनका नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि संघर्ष वही करता है जिसके मन में सिद्धांत बल को जो नहीं छोड़ता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। कहीं भी जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग वसूल को लेकर, आज वसूल हाशिए पर चला गया है, इसीलिए वसूल को लेकर एक फ्रंट बनाए हैं ताकि बिहार के आम जनता को बुनियादी समस्याओं से हम लोग निजात दिला सके। इसीलिए चट्टानी एकता के साथ यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मीडिया के हमारे दोस्त आज आपने वक्त निकालकर यहाँ पर आए। पूरी तफसील से आप साहब ने पूरी तफसील, पूरी डिटेल आपको बता दी है और हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं। और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे और हम अपनी तरफ से अपने पार्टी के हमारी जिम्मेदार हैं, पूरी कोशिश करेंगे
कि इस अलायंस के जहाँ कैंडिडेट खड़े रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने ओठों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें। क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार की गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं जनाब कुशवाहा साहब का, पीएचडी का, राजभर साहब का और तमाम दीगर पार्टीज का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हुए और हमारे कन्वीनर साहब प्रसाद यादव साहब हम लोग पूरा मिलकर कोशिश करेंगे कामयाबी हासिल हो। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही मिलेगा। यह गठबंधन पूरे तौर पे बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है जो नौजवान अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर हमारे यहाँ के नौजवान 5,000 6,000 की नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर के प्रांतों में घूमते रहते हैं। वैसे नौजवानों को कैसे यहाँ रोजगार मिले, रोजी रोटी का इंतजाम उनके लिए हो, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ नहीं। उनके बच्चों का भी सपना है कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, चाहे गरीब लोग हों, अमीर लोग हों, सभी के बच्चे आगे बढ़े, उनका सपना होता है। और इस सपना को पूरा करने के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। एजुकेशन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस राज्य में एजुकेशन की वह सीढ़ी जो सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, नीतीश कुमार जी ने उस सीढ़ी को तोड़ कर रख दिया है। अब गरीब घर के बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ शिक्षा के संदर्भ में नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं चले जाते हैं दूसरे प्रांतों में, उनके पास धन है, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, रोज हो जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पिछले 30 वर्षों में कितने लोग आए जिनका जन्म हुआ होगा 30 साल पहले, आज 30 वर्ष की उम्र में, उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा, आज रोजगार ढूंढने के क्रम में कुल मिला जुलाकर इन दोनों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों को आपने 15-15 साल दिए, 30 साल, सिर्फ 5 साल इस गठबंधन को बिहार की जनता दे। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, 5 वर्षों में हम लोग करके बताएंगे कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिलता है इसी बिहार की धरती पे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सरकारी संस्थानों में कैसे होती है हम बताएंगे। इलाज के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यह करके हम दिखाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर घूम रहे थे 2014 के चुनाव में, लगातार उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को हम सत्ता में आएंगे तो पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, यहाँ कोई उपाय नहीं। इस गठबंधन की ओर से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, किसानों के लिए सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, तमाम चीजों की अच्छी व्यवस्था यह गठबंधन करेगा। सत्ता में आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता भरोसा करेगी। बाकी विस्तृत रूप से भी जो कार्यक्रम हम लोग का होगा, एजेंडा होगा, हम आपके समक्ष
विजन डॉक्यूमेंट के रूप में बाद में लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और AMIM जी की ओवैसी जी की पार्टी और सुहेल देव राजभर जी की पार्टी, आप इन सारे लोग आज इस क्रम में बैठे हुए हैं और आपको इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि आज बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा गठबंधन है वो आज के बीच में आप सबके बैठे हुए हैं लोग। ये फ्रंट बना है, ये बिहार की ताबीर और तकदीर लिखने वाला है। अगले 5 सालों में अगर आप लोगों ने मौका दिया, बिहार की जनता ने मौका दिया, तो मैं भरोसे के साथ में कहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का राज था, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया, गुंडागर्दी खत्म की गई, माना बहन जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई गई जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी आपके नोएडा में बनी हुई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई, मानव कांसीराम साहब शहरी आवास योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू की गई, जिसके अंदर हमने लाखों आवास बना करके गरीबों को बांटे सर। शिक्षा फ्री कर दी गई, शिक्षा फ्री हमने उत्तर प्रदेश के अंदर की कि आपका बच्चा कहीं कोई एजुकेशन पूरा करता है तो उसे कोई फीस देने की जरूरत नहीं साथ। इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं जो हमारे एजेंडे में हैं, जो माननीय बहन जी ने पूरी की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारी योजनाएं हम बिहार के अंदर भी लागू करेंगे। लेकिन आपको हमारे इस गठबंधन को पूरा आशीर्वाद देना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि अगर जापान में जाते हैं तो बोलते हैं डू यू लाइक कॉफी एंड टी, तो सिस्टम खत्म कर दीजिए, वो सिस्टम खत्म कर दीजिए। आपने बहुत झेला है, बहुत झेला है आपने, कुछ नया टेस्ट करिए आप, नया टेस्ट करके देखिए। आपने बहुत समय से खेला उसको, अब नया टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे सर? ये वक्त आ गया है जब देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अभी तो पीछे चल रहा है, पिछले 5 सालों से बहुत पीछे हो गया था सर, पीछे हो गया है, लेकिन उससे पहले ही बढ़ रहा था और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपका साथ जरूर है, अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम देश को भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अभी बिहार है तो बिहार को बढ़ाने के लिए आपने बहुत झेला, बाढ़ भी झेलते हैं, भुखमरी भी यहाँ पे होती है, गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, जॉब भी नहीं है, फैक्ट्रियाँ भी नहीं है। तो आखिर फैक्ट्रियाँ हर जगह हो सकती हैं तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? और खेती हर जगह हो सकती है तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? अवैसी जी साहब तेलंगाना से आते हैं, हैदराबाद में उधर का भी इंचार्ज हूँ, तेलंगाना का भी इंचार्ज हूँ। तो वहाँ पर जो मैंने देखा है कि किस तरह से डेवलप किया गया कि जो बाढ़ का सिस्टम था खत्म कर दिया गया, जगह जगह डैम बना दिए गए, जगह जगह बैराज बना दिए गए, सारा बाढ़ का सिस्टम खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश भी बाढ़ में आता था पहले, लेकिन वहाँ पर भी शारदा बैराज जैसी योजनाएं शुरू की गई और तमाम सारे डैम बनाए गए, सारा बाढ़ का सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी पार्टियां सत्ता में आती हैं वो सिर्फ या तो अपने बच्चों को लॉन्च करने की प्लानिंग करती हैं या अपने जेबों को भरने का काम करती हैं, कभी गरीब जनता के बारे में कभी नहीं सोचती सर।